हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आप सबके डिमांड पे, आप सबके रिक्वेस्ट पे फिर से चॉकलेट के ऑनलाइन क्लास का सेकंड वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसपे मैंने बनाया है एक बहुत ही जबरदस्त सा चॉकलेट जो आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, किस तरह से इसका प्रिपरेशन करेंगे, ये सारी चीजें आज मैं आप सबके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। साथ ही मेरे फर्स्ट ऑनलाइन क्लास के लिए मुझे आप सबका बहुत ज्यादा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आइए मेरे इस क्लास को भी आप ज़रूर ज्वाइन करें, कनेक्ट करें और देखें कि आज ये रेसिपी हम घर पर बहुत आसानी से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये रेसिपी अगर आप घर पे बनाते हैं, ये चॉकलेट अगर आप घर पर प्रिपेयर करते हैं, तो कोई नहीं मानेगा कि ये आपने घर पर बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के ऑनलाइन क्लास की सेकेंड वीडियो। आइए देखते हैं हमें इसके लिए क्या करना होगा। जी फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए लिया है फिर से यहाँ पर वाइट चॉकलेट कंपाउंड। साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यूज किया है डार्क चॉकलेट कंपाउंड। और इसका जो फ्लेवर हम यूज कर रहे हैं वो है कॉफी बीन्स का फ्लेवर। ये देखिए, ये बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपके पास कॉफी बीन्स नहीं है तो आप घर पे जो इंस्टेंट कॉफी हम यूज करते हैं कॉफी बनाने के लिए, वो कॉफी भी इस पे यूज कर सकते हैं। बट मैं आपको इसके साथ साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि कई लोगों की रिक्वेस्ट है मेरे साथ कि हम थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर चाहते हैं कॉफी का और वो हमको नहीं मिल पाता। तो आइए देखते हैं हम ये कॉफी बीन्स के साथ इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आपको एक बाउल लेना है और बाउल पे हम लेंगे डार्क चॉकलेट कंपाउंड। फ्रेंड्स, चॉकलेट का जो चॉकलेट की जो क्लास है, जो चॉकलेट की रेसिपी हम बनाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप इस तरह की रेसिपी बनाने की कोशिश करते हैं, आपकी जो प्रिपरेशन है वो पहले से कंप्लीट रेडी होनी चाहिए। साथ ही अगर आप गर्मी के दिन में चॉकलेट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। आपको क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आपके पास रूम में एसी है तो कोशिश करें कि आप ये सारा काम उसी रूम पर करें। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले इसे हम चॉकलेट जो हम लेंगे वो चॉकलेट हम इस तरह से पहले एक चॉपिंग बोर्ड में पहले कट कर लेंगे। ये जो चॉकलेट है आप देख सकते हैं, चॉकलेट मैंने रूम टेम्परेचर में रखा है, इसलिए बहुत इजीली कट हो जाएगा। तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और कोशिश करें जब भी आप इस तरह से चॉकलेट प्रिपेयर करें तो आप हमेशा उसे पहले से रूम टेम्परेचर में निकालें। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता ये चॉकलेट, इसलिए बहुत इजीली ये कट हो जाएगा अगर ये रूम टेम्परेचर में रहेगा। लेकिन अगर आप यही चॉकलेट डायरेक्ट फ्रिज से निकालेंगे तो आपको इसे कट करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इसके लिए कोई क्रीम यूज़ नहीं किया है, कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की है जिसके लिए आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़े कि ये चीज़ हमें कहाँ मिलेगी, ये चीज़ हम कहाँ से लाएंगे। ये बहुत ही आसानी से घर पर आप बना सकते हैं। सिर्फ आपको इसके लिए चॉकलेट कंपाउंड की ज़रूरत है और आप कहीं से भी चॉकलेट कंपाउंड, चाहे वॉलमेयर का चॉकलेट कंपाउंड लें या फिर आप इसके लिए मॉडे का चॉकलेट कंपाउंड लें। ये देखिए, बहुत ही इजीली और फाइन तरीके से ये कट हो जाएगा आपका चॉकलेट अगर ये आपका रूम टेम्परेचर में होता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके लिए एक सिंपल सा फ्लेवर यूज किया है और वो है कॉफी का फ्लेवर। तो बहुत आसानी से आप ये चॉकलेट जो है घर पर प्रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसे हम डबल बॉयलर मेथड या फिर माइक्रोवेव में मेल्ट करेंगे। माइक्रोवेव में मेल्ट करने के लिए हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं कि माइक्रोवेव में जब हम मेल्ट करते हैं तो हमारा चॉकलेट जल जाता है। रीज़न है फ्रेंड्स कि आप माइक्रोवेव में उसे कंटिन्यू 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स के लिए एक बार में उसे मेल्ट करते हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है। अगर आप चॉकलेट मेल्ट कर रहे हैं तो 5 सेकेंड्स के टाइमिंग पर आप इसे मेल्ट करें। सबसे पहले 5 सेकेंड्स के लिए आप टाइमर चालू करें, इसे मेल्ट करें और फिर इसे मिक्स करें बाहर निकाल के। फिर आप इसे 5 सेकेंड करें, फिर आप इसे 5 सेकेंड, इस तरह के प्रोसेस में 4 से 5 बार जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो आपका जो चॉकलेट है बहुत ही आसानी से मेल्ट हो जाएगा। तो मैं आपके सामने इसे डबल बॉयलर मेथड में प्रिपेयर करके बता रही हूँ कि इसे हमें कैसे प्रिपेयर करना है। डबल बॉयलर मेथड के लिए हमें कुछ नहीं करना है। जो हमने चॉकलेट लिया हुआ है, ये देखिए, मैंने एक पैन में पानी गर्म करने के लिए चढ़ाया है। ये ऑलमोस्ट हमारा गर्म हो चुका है और हमें उसके ऊपर
अपने बाउल को इस तरह से रखना है। ध्यान रखें आपका ये जो बाउल है वो पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए। और बहुत ही सिंपल वे में आप इसे, जैसे जैसे आपका जो पानी है वो गर्म होता चला जाएगा और ये चॉकलेट आपकी मेल्ट होती चली जाएगी। ये देखिए आपको इसको बीच बीच में इस तरह से चलाते रहना पड़ेगा ताकि ऊपर का जो चॉकलेट है वो नीचे जाए और नीचे के जो मेल्टेड चॉकलेट है वो ऊपर आते जाएंगे और बहुत ही आसानी से आपका ये जो चॉकलेट है मेल्ट हो जाएगा। इसमें कोई लम्स नहीं रहेंगे। इसमें कुछ भी ऐसा बहुत हार्ड मेथड नहीं है जो आपके लिए टफ हो कि हम चॉकलेट को कैसे मेल्ट करें। मैं आपको इसे और पास से दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि इसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी पास से मैं आपको इसे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये नीचे नीचे जो हमारा चॉकलेट है वो ऑलमोस्ट अब जो है ये देखिए मेल्ट होना शुरू हो गया है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आप डबल बॉयलर मेथड में जो प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं उसमें आप नीचे जो बर्तन ले रहे हैं वो बर्तन आपका छोटा होना चाहिए और उसमें आप हाफ पानी डिप करें और उसके बाद ऊपर जो आप बाउल लेंगे चाहे आप स्टील के कटोरे में करें या फिर ग्लास के कटोरे पे करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। बट आपका जो ऊपर का बाउल है वो पानी तक टच नहीं होना चाहिए। और मैं सारा मेथड अभी आपके सामने ही करके दिखाऊंगी। पहले हम इस चॉकलेट को बहुत अच्छे से मेल्ट करेंगे। चॉकलेट मेल्ट करने के बाद मैं आपके सामने ही जो कॉफ़ी का फ्लेवर है वो भी प्रिपेयर करूंगी। बहुत आसानी से आप ये काम घर पे कर सकते हैं और रियली जब आप ये चॉकलेट बनाएंगे ना तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये चॉकलेट आपने घर पे प्रिपेयर किया है। हर कोई आपसे यही कहेगा कि प्लीज़ हमें भी ये चॉकलेट मंगा के दो, हमें भी ये चॉकलेट खानी है क्योंकि ये चॉकलेट टेस्ट वाइज भी और वो इतनी सॉफ्ट और मेल्टेड चॉकलेट होगी कि वो मुंह में जाते ही घुल जाएगी। और ये आप बकायदा अपने हाथों से घर पे बनाने वाले हैं। बस रिक्वेस्ट है फ्रेंड आप सबसे कि चॉकलेट के लिए आप बिल्कुल भी पेशेंस ना खोएं। साथ ही मेरी ये जो क्लास है इसे आप पूरी तरह से देखें ताकि आपसे बिल्कुल भी कोई मिस्टेक ना हो और आप बिल्कुल परफेक्ट ये चॉकलेट प्रिपेयर कर सकें। ये देखिए काफ़ी हद तक हमारा जो चॉकलेट है वो देखिए इस पोजीशन पे आ गया है। ये बिल्कुल मेल्ट होने लगा है। बिल्कुल क्योंकि इस पे हम बहुत कम टेम्परेचर पे यूज़ करते हैं, पानी धीरे-धीरे गर्म हो रहा है और ये चॉकलेट बिल्कुल धीरे-धीरे मेल्ट हो रही है। बट ये जो माइक्रोवेव में हम जब इसे करते हैं, तो माइक्रोवेव में ऐसा नहीं होता, माइक्रोवेव में टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इस वजह से क्या है, अगर आप एक बार में उसे मेल्ट करने के लिए रखते हैं, तो आपका चॉकलेट बहुत जल्दी जल सकता है। स्पेशली उसके जो साइड्स होते हैं ना, वो हमेशा जल जाते हैं। इसलिए आप उसमें 5-5 सेकंड या फिर 10-10 सेकंड की टाइमिंग में रखें और उसके बाद ही आप इसे मेल्ट करें। बहुत से क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए कि हमारा चॉकलेट फ्रिज से बाहर निकालते ही मेल्ट होने लगता है या फिर हम उसे बाहर नहीं रख सकते। तो डियर आप मुझे ये बताइए कि आप मार्केट से भी चॉकलेट्स लाते हैं, जब हम डेयरी मिल्क लाते हैं, डेयरी मिल्क सिल्क लाते हैं, तो क्या वो सारे चॉकलेट्स बाहर मेल्ट नहीं होते? वो सारे चॉकलेट्स भी बाहर मेल्ट होते हैं। हम जनरली उन्हें उस पर ऑलरेडी लिखा होता है एक नोट कि आप इसे कूल और ड्राई प्लेस पर ही रखें। तो जब उसके लिए ये चीज़ें लागू होती हैं तो फिर घर पे बनाए चॉकलेट्स के लिए भी यही चीज़ें लागू होती हैं बिकॉज चॉकलेट ऑलरेडी एक मेल्टेड कंपाउंड है तो वो तो मेल्ट होगा ही। इसलिए कोशिश आपको यही करनी है कि आप उसे हमेशा फ्रिज में ही स्टोर करें। ये देखिए हमारा जो चॉकलेट है कितने अच्छे परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे आ गया है। इसमें अभी भी थोड़े से हार्ड लम्स बचे हैं जो बहुत ही इजीली घुल जाएंगे क्योंकि जो हमारा चॉकलेट जो है वो ऑलरेडी गर्म हो चुका है। अब मैं इसे पानी से अगर बाहर भी निकाल दूं तो भी वो चॉकलेट जो है इजीली मेल्ट हो जाएगा। बस आपको इस तरह से उसे कंटिन्यू मिक्स करना है। हमारा जो चॉकलेट है वो बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसे हम बहुत अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें जो थोड़े बहुत भी लम्स हमारे बचे होंगे वो मेल्ट हो जाएं। अब जब ये हमारा ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध।
मैं यहाँ पे चाहूँ तो क्रीम, जो हमारा व्हिपिंग क्रीम होता है, वो भी यूज़ कर सकती हूँ। बट मैं ये चॉकलेट आपको सिर्फ मिल्क से बना के बताऊंगी। मैं यहाँ कोई व्हिपिंग क्रीम यूज़ नहीं करूँगी। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। और इस पोजीशन पे ये देखिए, मैंने एक नॉर्मल कप लिया है। इस कप से मैं हाफ कप इस पे दूध डालने वाली हूँ। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा इस मिल्क से भी। अब इसे आप बहुत अच्छे से ऐसे मिल्क मिक्स कर लें। ये देखिए, जैसे ही हमने इसको रूम टेम्परेचर पे हमने इसमें दूध डाला, क्योंकि हमारा चॉकलेट थोड़ा सा गर्म था, तो इसका जो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वो कैसा हो गया है आप देख सकते हैं, काफ़ी थिक हो गया है। बट डोंट वरी, जैसे ही आप इसे मिक्स करते जाएंगे ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। यही चीज़ आप चाहें तो व्हाइट चॉकलेट के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी 2 लेयर के चॉकलेट बता रही हूँ, जिसमें एक कॉफ़ी फ्लेवर है, सेकंड हमारा ये जो मिल्क का फ्लेवर है ये मैंने डाला है यहाँ पर। आप चाहें तो इस डार्क चॉकलेट में कोई फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। कई तरह के फ्लेवर्स आते हैं मार्केट में चॉकलेट्स के लिए, आप वो इस पे बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी थी, अब उससे ये थोड़ा सा थिक हो चुका है। और इसे थोड़ा सा हमें रूम टेम्परेचर में और लाना है। उसके बाद हम इसे सेट करने के लिए रखेंगे। मैं इसे किनारे कर रही हूँ, और जो मोल्ड मैंने लिया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने इस तरह का एक मोल्ड रेडी कर रखा है। कोई भी ऐसा सिलिकॉन मोल्ड ले लें। अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड नहीं है तो कोई भी आप ऐसे प्लास्टिक का बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप आइसक्रीम वगैरह जमाते हैं। या फिर अगर आपके पास चॉकलेट्स वगैरह के बिस्किट के डब्बे हैं, तो उसे हाफ कट करके आप इस तरह से शेप दे करके बना सकते हैं। मैंने इसमें बटर पेपर ऑलरेडी लगा रखा है। ये जो चीज़ हमने प्रिपेयर की है, ये आप देख सकते हैं, इसकी थिकनेस अब कैसी हो गई है। ये देखिए, इसे हमें थोड़ा सा और ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद ये सारी चीज़ों को हम इस पे डाल करके फ्रिज में कम से कम 1 घंटे के लिए ज़रूर सेट करने के लिए रखेंगे। क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से सेट नहीं करेंगे तो जब आप इसे कट करेंगे, क्योंकि गर्मी का दिन है, तो जब आप इसे कट करेंगे तो जो चॉकलेट है वो थोड़ी सी मेल्ट होने लगेगी। और इसे आप रूम टेम्परेचर में लाने के लिए कोशिश करें कि आप इस तरह से इसे चलाते रहें, ताकि ये काफ़ी जल्दी रूम टेम्परेचर में आ जाए। और ध्यान रखिए, जब भी आप चॉकलेट जमाने के लिए डालते हैं, ठंडा करने के लिए फ्रिज पे रखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसे फ्रिज में रखें, ना कि आप उसे फ्रीज़र में डालें। फ्रीज़र में डालने से रूम टेम्परेचर से डायरेक्ट वो एकदम ठंडे टेम्परेचर पे जाएगा, तो उस समय तो वो तुरंत जम जाएगा। लेकिन जब आप उसे बाहर निकालेंगे तो जो टेम्परेचर है वो तुरंत चेंज होगा, और आपका जो चॉकलेट है वो तुरंत मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा पानी पानी सा होने लगेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप इसे रूम टेम्परेचर में लाने के बाद फ्रिज में सेट करने के लिए रखें, ना कि फ्रीज़र में। ये देख सकते हैं, अब हमारा चॉकलेट बिल्कुल थिक सा हो गया है। ये देखिए, आई थिंक ये क्लियर है आपके लिए। अब ये जो चॉकलेट है मैं डालूंगी इस मोल्ड में। ये देखिए, आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितना थिक है, बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी पे हमने डाला था। ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर में आने के बाद इस पोजीशन पे आ जाएगा। और ध्यान रखिए, अगर आपका चॉकलेट 1 घंटे में नहीं जमता है तो बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली उसे और आधे से 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ सकते हैं। इसे थोड़ा सा टैप कर दें। ये देखिए,
ये कितनी कितनी ज़्यादा ग्लेजिंग है। मैंने इसमें कोई बटर, कोई कोको बटर कुछ भी यूज़ नहीं किया है। अब इसे मैं थोड़ा सा सेट करने के लिए फ्रिज में रखने वाली हूँ। अब हम इसमें कॉफ़ी का फ्लेवर डालेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है बचा हुआ हाफ़ कप मिल्क, और इस हाफ़ कप मिल्क में मैं डाल रही हूँ इंस्टेंट कॉफ़ी। अगर आपके पास है तो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ कॉफ़ी बीन्स यूज़ कर रही हूँ। कॉफ़ी बीन्स आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, मैक्सिमम थोड़ा सा, एटलीस्ट आप 8 to 10 पीसेज या फिर आप 10 to 15 पीसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हमको बॉईल करना है। एक अच्छा सा बॉईल आने के बाद हम इसके फ्लेवर को देखेंगे, इसके कलर को देखेंगे, जो बहुत ही सुंदर कलर आएगा। मैं अभी आपके सामने वो कलर भी दिखाऊंगी। ये देखिए, बहुत जल्दी ये बॉईल हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी हमने इसके लिए इसकी ली हुई है। इंस्टेंट कॉफ़ी से भी सेम फ्लेवर आएगा, बस मैंने यहाँ पे कॉफ़ी बीन्स यूज़ किया है। कॉफ़ी बीन्स से इसका कलर और जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। बिल्कुल परफेक्ट कॉफ़ी का जो टेस्ट होता है वो हमको इसमें मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉफ़ी बीन्स यूज़ किया है। ये देखिए, इसका कितना सुंदर कलर आया है। अब इसे फ़िल्टर करके हमें एक बाउल में रखना है और उसे भी रूम टेम्परेचर में सेट होने के लिए हमें छोड़ देना है, ताकि जब हम इसे वाइट कॉफ़ी में मिक्स करें इसके फ्लेवर को, तो ये बिल्कुल भी गर्म ना हो। इसे इस तरह से फ़िल्टर करके हम बस किनारे रखेंगे। और इसके बाद अब हमें प्रिपेयर करना है वाइट चॉकलेट का गनाश, जिसके लिए, गनाश भी नहीं, मैं ये कहूँगी कि वाइट चॉकलेट को हमें सिर्फ मेल्ट करना है, जिसके लिए हम अब चॉकलेट आगे प्रिपेयर करेंगे। मैंने इसके लिए फिर से एक वाइट चॉकलेट कंपाउंड लिया है रूम टेम्परेचर पे, और इसे आप इजीली चॉप करके, मैंने यहाँ पे 150 ग्राम वाइट चॉकलेट कंपाउंड यूज़ किया है। 200 ग्राम मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट लिया था, और जस्ट उससे 50 ग्राम कम मैंने यहाँ पे वाइट चॉकलेट यूज़ किया है। आप चाहें तो वाइट चॉकलेट की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप वाइट चॉकलेट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो ध्यान रखें, आपको कॉफ़ी का फ्लेवर भी थोड़ा सा और ऐड करना होगा। नहीं तो जितनी क्वांटिटी आपकी वाइट चॉकलेट की होगी, उसमें कॉफ़ी का फ्लेवर बहुत अच्छे से नहीं आ पाएगा। एंड नाउ द सेम प्रोसेस, हमें इसे फिर से डबल बॉयलर मेथड के थ्रू बहुत अच्छे से मेल्ट करना होगा। डबल बॉयलर मेथड मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसलिए अब मैं थोड़ा सा इसे फास्ट फॉरवर्ड करके भी दिखाऊंगी। और बहुत अच्छे से इसे बॉईल करके, मेल्ट करके हम अपना जो आगे का प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। चॉकलेट को जब आप मेल्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे कि वाइट चॉकलेट डार्क चॉकलेट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और ये बहुत जल्दी कोको बटर रिलीज़ करता है। इसलिए कोशिश करें कि आप वाइट चॉकलेट जब मेल्ट करें तो आपका फ्लेम मीडियम हो, बहुत ज़्यादा गर्म पानी के ऊपर आप इसे मेल्ट ना करें। साथ ही इसे कंटिन्यू चलाते हुए ही आप इसे मेल्ट करें, अदरवाइज़ आपका जो वाइट चॉकलेट है वो जैसे ही रूम टेम्परेचर में आना शुरू होगा, वो कोको बटर रिलीज़ कर सकता है, और कोको बटर रिलीज़ करने के बाद आपको उसको फिर से वाइट चॉकलेट के मेल्टिंग कंपाउंड में कन्वर्ट करना बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए वाइट चॉकलेट को जब आप मेल्ट करते हैं तो आपको थोड़ा सा बॉइलिंग प्रोसेस को ध्यान रखना होगा, और साथ ही इसे कंटिन्यू चलाते भी रहना होगा। जैसे ही ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए, आप इसे वाटर से रिमूव कर लें, और नॉर्मली इसे हैंड से विस्क करते हुए चलाएं, ताकि इसका जो लम्ब्स है वो नॉर्मली मेल्ट हो जाए। आपको अलग से इसको और ज़्यादा हीटिंग प्रोसेस या बॉइलिंग प्रोसेस देने की ज़रूरत ना पड़े। इसे भी इस तरह से चलाते हुए हमें रूम टेम्परेचर पर ला करके सेट करना है। बिल्कुल गर्म जब आपका चॉकलेट रहे तो उसमें आप कोई भी चीज़ इस तरह से मिक्स ना करें। दोनों ही चीज़ें रूम टेम्परेचर में आने के बाद हम जो कॉफ़ी का फ्लेवर है उसे इस वाइट चॉकलेट पे ऐड करेंगे, और इसे बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी आते तक हमें बीट करना होगा। रूम टेम्परेचर में आने के लिए हमें इसी तरह मिक्स करना होगा। और अब ये देखिए, रूम टेम्परेचर में आ चुका है, और हमने जो कॉफ़ी का फ्लेवर ऐड किया हुआ है, बना के रखा है, वो अब हम इसमें पूरी तरह से ऐड करेंगे, और इसे फटाफट आपको फिर से मिक्स करना होगा, ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हमें बिल्कुल परफेक्ट मिल सके।
हमने पहले ही जो डार्क चॉकलेट कंपाउंड का जो चॉकलेट था उसे प्रिपेयर करके फ्रिज में सेट करने के लिए रखा है। ये जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम उसे फ्रिज से निकालेंगे। अभी वो पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है, बट उसका ऊपर का लेयर ऑलमोस्ट सेट हो चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जब भी आप सेकेंड लेयर प्रिपेयर करें उससे पहले आप ये चेक कर लें कि आपका जो फर्स्ट लेयर था, जो चॉकलेट आपने जमा कर रखा है फ्रिज पे, वो कितना सेट हुआ है। उसके सेट होने के बाद ही आप इसका सेकेंड लेयर जो है प्रिपेयर करें, अदरवाइज़ वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा और इसे आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आप उस समय जब इसे डालेंगे तो वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा, ना कि उसके लेयर्स के फॉर्म बनेंगे। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट हमारी कंसिस्टेंसी इसकी रेडी हो गई है। अब मैं फ्रिज से वो चॉकलेट लाने वाली हूँ और इस थिकनेस वाली कंसिस्टेंसी को हम उस चॉकलेट के ऊपर डालेंगे। ये देखिए, ऑलमोस्ट हमारा जो है ऊपर का लेयर सेट हो चुका है। अब हम जो वाइट चॉकलेट का हमने कॉफ़ी का जो फ्लेवर रेडी किया है वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, हमने जब वाइट चॉकलेट मेल्ट किया था बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी थी और वो कितना थिक हो गया है। वाइट चॉकलेट के ऊपर जब आप इसे डालें तो बहुत अच्छे से आप इसे चारों तरफ से फैला लें ताकि डार्क चॉकलेट की लेयर उससे बहुत अच्छे से कवर हो जाए। और इसे कवर करके आप फ्रिज में कम से कम 2 घंटे के लिए सेट करने के लिए रख दें। अब हम प्रिपेयर करेंगे इसके लिए गार्निशिंग के लिए, क्योंकि हमारा जो चॉकलेट है वो ऑलमोस्ट अब सेट होने को है। अब हमें उसकी कंप्लीट गार्निशिंग करनी है, उसे हमें एक बहुत सुंदर सा लुक देना है, जिसके लिए मैंने 100 ग्राम यहाँ पर डार्क चॉकलेट लिया है। और सेम प्रोसेस जो हम डबल बॉयलर मेथड प्रोसेस अभी तक यूज़ करते हैं चॉकलेट टेम्पर करने के लिए, उसे मेल्ट करने के लिए, उसी प्रोसेस में हम ये 100 ग्राम चॉकलेट भी फिर से डबल बॉयलर मेथड के थ्रू ही करने वाले हैं। वो प्रोसेस मैं आपको अभी थोड़ा सा फास्ट करके दिखाऊंगी, क्योंकि बार बार वही प्रोसेस दिखाने से वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स ध्यान रखें कि आप स्टार्टिंग में ये प्रोसेस बहुत अच्छे से देखें ताकि आपसे ये बिल्कुल भी इसे मेल्ट करने में कोई मिस्टेक्स ना हो। ये देखिए, मैंने फ्रिज से हमारा चॉकलेट निकाल लिया है। ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है और बहुत ही स्लोली आपको इससे बटर पेपर से बाहर इसे रिमूव करना होगा। बहुत आसानी से ये बाहर आ जाएगा, तो आप बिल्कुल भी वरी ना हो कि ये टूट गया या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत आसानी से बाहर आएगा। बस आप इसे उल्टा करके पटके नहीं तो थोड़े बहुत जो साइड के एजेस हैं उससे चॉकलेट जो है थोड़े से झड़ सकते हैं, और कुछ नहीं। ये चीज़ पहले हम कट करके रख लेंगे। उसके बाद जो मैंने डार्क चॉकलेट आपको दिखाया था उसे हम डबल बॉयलर मेथड के थ्रू मेल्ट करेंगे और उसे हम इसकी गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। ये देखिए, अब मैं एक दूसरा बटर पेपर ले रही हूँ और वो बटर पेपर इसके ऊपर रख के इस चॉकलेट को पूरी तरह से मैं पलटने वाली हूँ। बहुत ही आराम से आप ये काम करें, हड़बड़ाएं बिल्कुल नहीं। और जो बटर पेपर हमने लगा रखा था वो बटर पेपर अब मैं इसमें धीरे से रिमूव कर दूँगी। बहुत आसानी से बटर पेपर बाहर आ जाएगा। ये देखिए, अब ये जो चॉकलेट हमने प्रिपेयर करके रखा है, इस चॉकलेट के साइड में जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग में नहीं है। इसलिए चाकू से एक अच्छी बड़ी नाइफ़ लेकर के आप उसे स्लोली कट करके साइड में बहुत अच्छी फिनिशिंग दे दें, उसमें बहुत अच्छा एजेस ले आएँ। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट चॉकलेट है इसलिए आराम से कट जाएगा। कोई भी आपको नाइफ़ गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, गर्म पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सॉफ्ट और मेल्टेड चॉकलेट है, इसलिए आपको इसे कट करना बहुत ही ईजी होगा। रिक्वेस्ट करूँगी जब भी आप इस तरह के चॉकलेट्स प्रिपेयर करते हैं तो उसकी फिनिशिंग में और उसके साइड के एजेस में ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही चीज़ें आपके चॉकलेट को बहुत परफेक्शन का लुक देती हैं। बिल्कुल एक शेफ़ जिस तरह से इन चॉकलेट्स को प्रिपेयर करते हैं, जब हम मार्केट से कोई चॉकलेट लाते हैं तो उसकी जो फिनिशिंग होती है, अगर वो फिनिशिंग आपके होममेड चॉकलेट्स में नहीं आएगी तो आपको खुद को भी मज़ा नहीं आएगा कि आपने इतना टाइम दिया और आपकी जो चॉकलेट्स है वो परफेक्ट नहीं बनी। ये जो प्रोसेस मैं कर रही हूँ ये उसी के लिए है, इसलिए आप कोशिश करें कि इस तरह से आप कोई भी चॉकलेट्स बनाते हैं तो आप उसे ज़रूर साइड के एजेस को फिनिशिंग में ला करके कट करें। अब मैं इसके 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर के जो है स्क्वायर पीसेस बनाने वाली हूँ। तो इसे आप इस तरह से स्केल से मेज़र कर लें और चारों तरफ से मेज़र करने के बाद आप फटाफट इसको पीसेस में कट करते चले जाएं, तो आपका जो चॉकलेट आएगा वो बिल्कुल परफेक्ट और एक शेप का चॉकलेट रेडी होगा।
ये देखिए बहुत ही आसानी से एक बड़ी नाइफ़ आप कोशिश करें, बार बार आप नाइफ़ निकाल के बाहर निकालें और फिर अंदर डालें, इस तरह से ना करें। आप एक बार में एक नाइफ़ से कट लगाएं तो बिल्कुल शार्प एजेस भी मिलेगा और फाइन कटिंग आएगी आपके चॉकलेट की। तो इस तरह से आप इसे कट करते जाएं और इसे छोटे छोटे पीसेस में, स्क्वायर पीसेस में, या आप रेक्टेंगल जैसा आपको शेप देने का मन है उस शेप में आप इस चॉकलेट को कट करके रख लें। और उसके बाद फिर हम इसका जो गार्निशिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हमारी ये चॉकलेट्स हैं वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो जानी चाहिए ताकि गार्निशिंग में हमको बिल्कुल भी टाइम ना लगे। ये देखिए ये सारी पीसेस इस तरह से इजीली कट करके मैं एक ट्रे पे रख रही हूँ, या फिर आप कोई बेस बोर्ड ले लें, केक का बोर्ड ले लें, या कोई बटर पेपर ले लें और सब चीज़ों को एक साथ अरेंज करके आप उसमें रख लें। तो इस तरह से प्रिपेयर करने के बाद जब आप इसकी गार्निशिंग का काम करेंगे तो आपको इसे यूज़ करना बहुत ईजी हो जाएगा और ये अलग अलग फॉर्म में रहेगा, तो एक दूसरे के साथ चिपकने का भी इसका टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगा। सी फ्रेंड्स, हमारे कितनी अच्छी चॉकलेट पीसेस निकली हैं, बिल्कुल एक परफेक्ट शेप में, शार्प एजेस के साथ बिल्कुल फाइन चॉकलेट्स हमारी जो हैं रेडी हो गई हैं। आप चाहें तो इस चॉकलेट को ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं, बट इसे हम थोड़ा सा और अच्छा लुक देंगे। चॉकलेट इस तरह से मेल्ट करके हम इसे गार्निशिंग करेंगे और गार्निशिंग करने के बाद हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। इसकी पैकिंग भी मैं आपको बताऊँगी और इसे स्टोर करने का प्रोसेस भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये फटाफट से डबल बॉयलर मेथड के थ्रू मैं डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर रही हूँ और इसी डार्क चॉकलेट के साथ हमें इसकी गार्निशिंग करनी है। ये हमारा रेडी हो गया है। इसे आप किसी ग्लास में डाल लें, बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी पे ही आपको इसे रखना है। इस तरह से आप ये सारे चॉकलेट्स को एक ग्लास में डाल दें, क्योंकि हम अब इसकी जो गार्निशिंग करेंगे उसके लिए हमें इस सारे चॉकलेट्स को इस मेल्टेड चॉकलेट में डिप करना होगा। और डिप करने के लिए आपको अगर इस तरह से बड़े ग्लास को लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी होगा ग्लास में डिप करके उसे बाहर निकालना। और कोई एक निडल ले लें आप, कोई बड़ी निडल ले लें घर पे, जो आप चॉकलेट में अंदर होल करके उस पर डालें और उसके बाद डिप करके उसे निकालें। ये देखिए मैं एक निडल ले रही हूँ, निडल से मैं चॉकलेट को इस तरह से पुश करके मैं उसमें अंदर डाल रही हूँ और मैं बहुत ही इजी वे में इसे चॉकलेट में इस तरह से डिप करूँगी और हमारा जो मेन गार्निशिंग का काम है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ इस पर। देखिए मैंने चॉकलेट अभी बिल्कुल भी निकलने नहीं दिया और मैं इसे बटर पेपर पे रखूँगी। ये देख सकते हैं आप, जब चॉकलेट पूरी तरह से उसमें जमेगा नहीं और आप इस तरह से उसे बटर पेपर पे रखेंगे तो आपको निडल निकालना थोड़ा टफ होगा। तो ये मिस्टेक आप बिल्कुल ना करें। आप जब चॉकलेट डिप करते हैं तो डिप करने के बाद उसे आप कम से कम 7 से 8 सेकंड, 10 सेकंड के लिए निडल के साथ फंसे हुए रहने दें, ताकि उसका जो आउटर चॉकलेट का लेयर है वो थोड़ा सा सूख जाए। उसके बाद आपको निडल निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसी तरह से सारी चॉकलेट्स को हम 1 बाय 1 डिप करके गार्निश करके फटाफट से इसी तरह से बटर पेपर पे या किसी ट्रे में अरेंज करते चले जाएंगे। और डोंट वरी, अगर आपका जो मेल्टेड चॉकलेट है वो बाद थोड़ी देर में हार्ड होने लगे तो आप उसे थोड़ा सा गर्म पानी के ऊपर रखें, वो आपका फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और उसे आप फिर से इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से 1 बाय 1 मैं सारे चॉकलेट्स को इस तरह से प्रिपेयर करके रख लूँगी और आपको इसे तुरंत बटर पेपर से नहीं निकालना है। आपको कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए इसे बटर पेपर में इसी तरह से छोड़ देना है, ताकि चॉकलेट की लेयर्स पूरी तरह से सूख जाए और उसके बाद आप इसे निकालें। और अगर ये जो चॉकलेट्स एक्स्ट्रा आपको चॉकलेट के किनारे लगी हुई दिखती हैं तो भी आप टेंशन ना लें, आप उसे ईजिली शार्प नाइफ से थोड़ा थोड़ा सा शार्पनेस एजेस को शार्प कर दें तो वो बहुत ईजिली देखिए बाहर निकल जाएंगी। इसमें जहाँ हमने निडल डाला था वहाँ पर एक होल होगा, तो
तो जो मेल्टेड चॉकलेट आपके पास बच जाएगी वो मेल्टेड चॉकलेट आप एक पाइपिंग कोन में भरें और ये जितने भी होल्स होंगे उससे आप फिल कर लें। और अगर आपके पास चॉकलेट नहीं बचती है तो भी कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, आप एक नाइफ़ गर्म करें और नाइफ़ से उस चॉकलेट को थोड़ा सा वहाँ पे रब करें तो वो चॉकलेट मेल्ट होकर के उसको होल को कंप्लीट भर देगा। इस तरह से मैं ये सारी चॉकलेट्स को एक ट्रे में अरेंज कर रही हूँ और अब हम इसकी फाइनल गार्निशिंग करेंगे, इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे ताकि ये चॉकलेट लुक वाइज और ज़्यादा यमी और डिलीशियस हो जाए। नाउ सी फ्रेंड्स, मेरे पास जो मेल्टेड चॉकलेट बची थी वो मैं इसके ऊपर इस तरह से फटाफट गार्निश करूँगी जिससे इस चॉकलेट का लुक और बढ़ जाएगा। आप चाहें तो इसके लिए वाइट चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई कलरफुल चॉकलेट है तो आप वो भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप गोल्डन डस्ट या सिल्वर डस्ट भी इसे डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट इस तरह के डेकोरेशन में भी ये चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा लुकिंग वाइज यमी और डिलीशियस दिखने वाला है, जिसे देखते ही लोग बोलेंगे वाओ व्हाट अ चॉकलेट, और उसे एक बाइट ज़रूर खाना चाहेंगे कि आपने ये इतनी डिलीशियस और इतनी अच्छी चॉकलेट घर पर आफ्टर ऑल कैसे बनाई है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं एक चॉकलेट आपको दिखा रही हूँ कितने शार्प एजेस के साथ कितनी यम्मी और कितनी सुंदर चॉकलेट हमारी बनकर तैयार हुई है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से इसे डेकोरेट करें, बट अगर आप डेकोरेट करते हैं तो आपकी चॉकलेट और भी ज़्यादा अच्छी दिखेगी। इसके बाद मैं आपको कुछ चॉकलेट्स किस तरह से आप चाहें तो इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। आप इसे 4 से 5 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, बट ध्यान रखें आप कोई एयर टाइट बॉक्स लें और उसके अंदर ही आप इसे स्टोर कर रखें। साथ ही आप नीचे एक बटर पेपर ज़रूर लगाएं। आइए फ्रेंड्स, अब इसका फाइनल रिजल्ट देखते हैं। मैं इसे आपको कट करके दिखा रही हूँ। आप देखिए बहुत इजीली ये चॉकलेट कट हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट है बाहर लेयर भी, और इसका अंदर का जो लेयर है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, वाइट एंड डार्क लेयर। आप चाहें तो डार्क लेयर वाइट लेयर के ऐसे 2-3 लेयर्स इसके फॉर्म कर सकते हैं और ये बहुत ही डिलीशियस है। साथ ही इसे मैं आपको थोड़ा सा पैकिंग भी बताऊंगी। इस तरह के कोई बॉक्सेस आप ले लें, चॉकलेट के बॉक्सेस मार्केट में मिलते हैं या आपके पास घर पे अवेलेबल हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस पर बटर पेपर लगाया है और फटाफट मैं इसमें एक एक पीस इस तरह से अरेंज कर रही हूँ। बटर पेपर लगाने का मेन रीज़न है कि अगर चॉकलेट में थोड़ा बहुत भी इसका कोको बटर निकलता है या किसी रीज़न से रिलीज़ करता है कभी, तो वो जो बटर पेपर हमने यूज़ किया है वो उसे ईज़िली एब्सॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से आप इसे डेकोरेट करके अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, किसी के बर्थडे में, बच्चों के बर्थडे में, किटीज़ में आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का, तो ज़रूर कोशिश करें इस तरह से होममेड चॉकलेट्स आप घर पर ही बनाएं। तो इस तरह से मैं इसे अरेंज करके रखने वाली हूँ। मदर्स डे के दिन पे मैंने ये चॉकलेट बनाया है, मेरी मम्मी भी मेरे साथ हैं, हम लोग चाह रहे हैं ये चॉकलेट फटाफट एंजॉय करने के लिए। और मैं चाहूँगी कि अगर आपको मेरी ये ऑनलाइन क्लास चॉकलेट क्लास की वीडियो जो है सेकेंड पार्ट पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको किस तरह की चीज़ें पसंद आ रही हैं और इन फ्यूचर आप किस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। चैनल एंजॉय कीजिए, मेरे चॉकलेट्स को एंजॉय कीजिए, साथ ही इस क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक्स एंड कमेंट्स मुझे करते रहें। बाय फ्रेंड्स।